इस लेख का हिस्सा किसी को भी सार्वजनिक भाषण और प्रस्तुतियों में शारीरिक भाषा के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। गलत भावनाएं छोड़े और आप अंततः अपने दर्शकों को दूर धकेल देंगे, लेकिन सही बॉडी लैंग्वेज से आप उन्हें आसानी से जीत सकते हैं। कुछ लोग इशारों और शारीरिक हाव भाव पर कोई विचार किए बिना अपनी प्रस्तुतियों को बस खत्म कर देना चाहते हैं। चूंकि आप यह लेख पढ़ रहे हैं, तो यह आपके लिए सक्रिय होने और इस बारे में अधिक जानने के लिए अच्छा है कि आप अपने लाभ के लिए बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कैसे कर सकते हैं। शारीरिक भाषा क्या है? क्या आप कहेंगे कि यह लड़का अपनी शारीरिक भाषा के आधार पर स्वीकार्य दिखता है? अनस्प्लैश पर लोबो स्टूडियो हैम्बर्ग द्वारा फोटो सीधे शब्दों में कहें तो बॉडी लैंग्वेज आपके शरीर द्वारा बोले गए शब्दों के उपयोग के बिना संचार करने का तरीका है। यह चेहरे के हाव भाव और गतिविधियों का संयोजन है जो बताता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यदि आपको नहीं लगता कि यह महत्वपूर्ण है, तो मैं इसे दूसरे तरीके से कहने का प्रयास करता हूं। अपने प इस व्यक्ति हैं जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। शारीरिक भाषा अक्सर अचेतन होती है, जिसका अर्थ है कि आप मौखिक रूप से किसी बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपकी शारीरिक भाषा बिल्कुल विपरीत कहेगी। यदि आपने कभी सोचा है कि किसी भाषण या प्रस्तुति में शारीरिक भाषा क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहां बताया गया है। लोग अक्सर आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी शारीरिक भाषा कुछ और ही कहेगी, या वे कुछ ऐसा कहेंगे, मैं यहां आकर खुश और उत्साहित हूं, लेकिन उनके चेहरे के भाव और उनके हाव भाव कहते हैं कि वे वास्तव में ऐसा नहीं हैं। यदि आप कहीं बाहर हैं और आपका परिचय कुछ नए लोगों से हो रहा है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप उनसे मिलकर प्रसन्न हैं, लेकिन इसका एहसास किए भी ना आपकी शारीरिक भाषा वास्तव में इसके ठीक विपरीत कहती है। आप सोच सकते हैं कि आपने उस सामाजिक स्थिति में बहुत अच्छा किया, लेकिन वास्तव में जिन लोगों से आप हाल ही में मिले थे, उन्होंने संभवतः आपके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा था, क्योंकि आपकी शारीरिक भाषा के बारे में कुछ बातें उन्हें ठीक नहीं लगी थीं। सच तो यह है कि हमारी शारीरिक भाषा हमारी आंतरिक भावनाओं को धोखा देने के लिए कुख्यात है। हो सकता है कि हम किसी बात को जोर से न कहें, बल्कि हम किसी बात का जोरदार खंडन भी कर सकते, लेकिन हमारी शारीरिक भाषा से दुनिया को पता चल जाएगा कि हम वास्तव में किसी चीज या व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। प्रस्तुति में शारीरिक भाषा का महत्व। जब प्रस्तुतियों की बात आती है, तो बॉडी लैंग्वेज में हमें सफल या असफल होने में मदद करने की शक्ति होती है। हम सफल हो सकते हैं यदि हम निरीक्षण करें और अपनी शारीरिक भाषा का अच्छा उपयोग करें, और असफल हो सकते हैं यदि हम अपनी शारीरिक भाषा को अपने ऊपर हावी होने दें। जब आप अपने भाषण का अभ्यास करते हैं, तो अपनी शारीरिक भाषा पर भी काम करना महत्वपूर्ण है। अपनी प्रस्तुति के दिन आप सहज, तनाव मुक्त और आश्वस्त रहेंगे कि आपके पास अपनी प्रस्तुति में उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता है। अब बात यह है कि जब प्रस्तुतियों में शारीरिक भाषा की बात आती है, तो वास्तव में दो पक्ष होते हैं। प्रस्तुतकर्ता की शारीरिक भाषा है, वह आप हैं, और आपके दर्शकों की शारीरिक भाषा है। इस लेख में बाद में मैं आपके साथ जो युक्तियां साझा करूंगा, वे आपके और आपके दर्शकों दोनों के लिए उपयोगी होंगी। आप न केवल एक शानदार प्रस्तुतकर्ता बनना सीखेंगे, बल्कि आप अपनी प्रस्तुति पर अपने दर्शकों की प्रतिक्रिया को पढ़ने और मापने में भी सक्षम होंगे। यह जानना कि अपने दर्शकों को कैसे पढ़ा जाए एक बहुत उपयोगी कौशल है जो बाद में बहुत काम आएगा। आप उन प्रस्तुतकर्ताओं में से एक नहीं बनना चाहते जो सोचते हैं कि वे मंच पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे अपने दर्शकों को बेहद बोर कर रहे हैं। शारीरिक भाषा के विभिन्न प्रकार। यदि आप चाहते हैं कि लोग आप जो कह रहे हैं उस पर ध्यान देना जारी रखें, तो पूरी प्रस्तुति के दौरान अपनी शारीरिक भाषा के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। आप दर्शकों के सामने प्रस्तुति क्यों दे रहे हैं, इसका एक कारण है आप चाहते हैं कि लोग आपका संदेश सुने, चाहे वह कुछ भी हो। यदि आप गलत भावनाएं भेजते हैं, आपकी नकारात्मक शारीरिक भाषा के लिए धन्यवाद नहीं, तो आप अनिवार्य रूप से हर किसी का समय बर्बाद कर रहे हैं। हां, आपका भी,
आप सचमुच लोगों से कह रहे हैं कि वे आपकी बात सुनना बंद कर दें। जैसा कि कहा गया है, यहां विभिन्न प्रकार की शारीरिक भाषाएं दी गई हैं जिनसे आपको अवगत होना चाहिए। नंबर 1, आंख से संपर्क। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आप एक मंच पर हैं तो आपको नजरें मिलाने से छूट मिल गई है, तो आप वास्तविकता की जांच कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दर्शक कितने छोटे या बड़े हैं। आपको नजरें मिलाने की जरूरत होगी, नहीं आपको हर एक व्यक्ति को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप दर्शकों को स्कैन कर सकते हैं और भीड़ में किसी से भी आंख मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन देते समय बॉडी लैंग्वेज। अच्छा आई कांटेक्ट जरूरी है। अनस्प्लैश पर एलेक्जेंडर क्राउसेट द्वारा फोटो। यदि किसी में इतना साहस है कि वह पीछे मुड़कर आपकी ओर देख सके। कुछ लोग आपकी ओर देखते ही अपनी गोद की ओर देख सकते हैं, तो 1 या 2 सेकंड के लिए उनकी दृष्टि को रोक कर रखें। जब तक आप उन्हें डराना या डराना नहीं चाहते, उन्हें एक क्षण से अधिक समय तक घूरने की आवश्यकता नहीं है। लंबे समय तक लोगों को घूरना लोगों को असहज कर सकता है, इसलिए ऐसा करने से बचने की पूरी कोशिश करें। आंख से संपर्क करने से आपको यह आकलन करने में मदद मिलती है कि वह व्यक्ति आपका संदेश कैसे प्राप्त कर रहा है। क्या वे आप जो कह रहे हैं उसमें रुचि रखते हैं या नहीं? क्या वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे जम्हाई को दबाने की कोशिश कर रहे हों? ज्यादातर जगहों पर जब कोई आपकी ओर सीधे देख रहा हो तो जम्हाई लेना अशिष्टता माना जाता है, इसलिए संभवतः वे आपको अपना मुंह खुला देखने देने से बचने की कोशिश करेंगे। अच्छा नेत्र संपर्क आपके दर्शकों को यह आश्वस्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि पुरानी कहावत है, आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं। लोग बता सकते हैं कि आप ईमानदार हैं या नहीं। जब आप बोलते समय अपने श्रोताओं की ओर देखते हैं, तो आप उन्हें आश्वस्त करने में सक्षम होते हैं कि आप अपने विषय के बारे में आश्वस्त हैं। लोगों की निगाहें थामने का सरल कार्य आपको सबके सामने अधिक विश्वसनीय और विश्वसनीय बनाता है। नंबर 2, चेहरे के भाव। अत्यधिक अभिव्यंजक। चेहरा होना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है यदि आप इसे अपने लिए कारगर बनाते हैं। यदि आप इसका उपयोग अपना संदेश पहुंचाने में मदद के लिए करते हैं, तो यह सकारात्मक है। हालांकि यदि आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपका चेहरा क्या कहता है, तो यह नकारात्मक है। आपका चेहरा आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। दरअसल आपका चेहरा सचमुच सब कुछ कह देता है। चाहे आप किसी ऐसी भीड़ के सामने प्रस्तुति दे रहे हों जिसके साथ आप सांस्कृतिक रूप से संबद्ध हैं या नहीं, जान लें कि आपके दर्शकों का प्रत्येक सदस्य 6 बुनियादी भावनाओं की पहचान कर सकता है। ये भावनाएं प्रकृति में सार्वभौमिक हैं। यहां तक कि जन्मजात अंधे लोग भी दृष्टिहीन लोगों के समान ही चेहरे के भाव प्रदर्शित करते हैं। ये भावनाएं क्रोध, भय, घृणा, खुशी, दुख और आश्चर्य है। जब प्रस्तुतियों की बात आती है तो मुझे यह कहना होगा कि कई प्रस्तुतकर्ताओं के चेहरे पर डर अक्सर दिखाई देता है। मंच का डर बिल्कुल वास्तविक है। यहां तक कि पेशेवरों को भी समय समय पर मंच का डर लगता है। हालांकि सार्वजनिक रूप से बोलने का डर अपेक्षाकृत आम बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने डर को अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। अपने डर पर विजय प्राप्त करें और यदि आवश्यक हो तो इसे छिपाने के लिए अपने निर्विकार चेहरे का उपयोग करें। इसे एक और सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ कवर करें। इस बार एक सकारात्मक अभिव्यक्ति अपने दर्शकों के लिए खुश दिखें। उन्हें यह सोचने पर मजबूर करें कि आप वास्तव में उत्साहित और खुश हैं कि वे सभी आपकी प्रस्तुति के लिए आए। ऐसा कहें तो अपनी प्रस्तुति को उनके समय के लायक बनाएं। क्या आप जानते हैं, खुशी संक्रामक है। जब आपका चेहरा दिखाता है कि आप खुश हैं, तो आप मूल रूप से अपने दर्शकों को भी खुश होने के लिए प्रभावित कर रहे हैं। यह सिर्फ आपके चेहरे पर ही नहीं दिखाई देगा, बल्कि यह आपके हाव भाव, आपकी मुद्रा और यहां तक कि आपके बोलने के तरीके में भी दिखाई देगा। नंबर 3, सिर हिलाना। अपनी प्रस्तुति के दौरान आप जिस तरह से अपना सिर हिलाते हैं, उसकी कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। उदाहरण के लिए,
जब आप अपना सिर बगल की ओर झुकाते हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आप दिलचस्पी ले रहे हैं या ध्यान से सुन रहे हैं। जब आप अपना सिर नीचे करते हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आप थक गए हैं या आप कुछ कहने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब आप बात करते समय छत की ओर देखते हैं, यानी आप अपने दर्शकों से नजरें मिलाने से बचते हैं, तो यह अच्छा नहीं लगता है ना? आप अभी कही गई किसी बात पर जोर देने के लिए सिर भी हिला सकते हैं। इससे आपके दर्शकों को पता चलता है कि आपने अभी अभी कुछ ऐसा कहा है जिस पर आप दृढ़ता से विश्वास करते हैं, या कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि आपके श्रोताओं के लिए फायदेमंद होगा। सिर की गति कई प्रकार के संकेतों और अभिव्यक्तियों का संकेत दे सकती है। सही चालों का अभ्यास करें और आप अपने दर्शकों को उन तरीकों से शामिल कर सकते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। यहां एक अच्छा संसाधन है जिसे आप देख सकते हैं। हेड बॉडी लैंग्वेज नंबर 4, हाथ के इशारे। पेशेवर प्रस्तुतियों में शारीरिक भाषा। हाथ के इशारे दर्शकों को आकर्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अनस्प्लैश पर क्लेयर ब्रियर द्वारा फोटो प्रस्तुतियों में हाथ के इशारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ लोगों को अपने हाथ हिलाना बहुत पसंद होता है, जबकि कुछ लोग अपने हाथों को स्थिर रखते हैं। कौन सा कार्य करना सही है? वेनेसा वॉन एडवर्ड्स के अनुसार सबसे लोकप्रिय टेड स्पीकर वे हैं जिन्होंने अपने हाथों का सबसे अधिक उपयोग किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि सही हाथ के इशारे मूल रूप से मौखिक संदेश को पूरक या सुदृढ़ करते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि आपको केवल एक के बजाय दो स्पष्टीकरण मिल रहे हैं। मान लीजिए कि आप अपनी प्रस्तुति में कुछ बिंदुओं को रेखांकित कर रहे हैं। प्रत्येक बिंदु के लिए आप कुछ ऐसा कहेंगे, तो पहले बिंदु पर, या दूसरा बिंदु जो मैं कहना चाहता हूं वह है, जब आप पहला बिंदु कहते हैं तो आप एक उंगली उठाते हैं। जब आप अपने दूसरे बिंदु पर पहुंचते हैं तो आप दो उंगलियां उठाते हैं, इत्यादि। यह एक सरल उदाहरण है, लेकिन मुझे आशा है कि आप देख सकते हैं कि ऐसा करने से लोगों के लिए आप जो कह रहे हैं उसका पालन करना आसान हो जाता है। दूसरे शब्दों में, आपके हाथ के इशारे से लोगों को आपकी बात याद रखना आसान हो जाता है। नंबर 5, शारीरिक मुद्रा। हो सकता है कि आपने अपने पोकर चेहरे पर महारत हासिल कर ली हो और आपके चेहरे के भाव आपकी सच्ची भावनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताते हों। लेकिन यदि आप अपनी मुद्रा पर ध्यान नहीं देते हैं, तब भी आप अपने दर्शकों में नकारात्मक भावनाएं भेज सकते हैं। यदि आपके कंधे झुके हुए हैं या आपकी पीठ पूरी तरह से कठोर और तनावग्रस्त है, तो आपकी मुद्रा आपके दर्शकों के लिए बिल्कुल आश्वस्त करने वाली नहीं है। यह आपके प्रस्तुतिकरण के डर और शायद आपकी असुरक्षाओं के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। यदि आपको लगता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो आपकी मुद्रा यह कहानी बता देगी। जब आपके दर्शकों को इसकी भनक लग जाती है, तो आप बहुत हद तक अपनी विश्वसनीयता खो सकते हैं। भले ही आप अपने उद्योग में एक सम्मानित विशेषज्ञ हों, अगर आपकी मुद्रा यह संदेश देती है कि आप वहां नहीं रहना चाहते जहां आप हैं, तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा। आपकी शारीरिक भाषा मूल रूप से लोगों को बता रही है कि उनके लिए कुछ और करना बेहतर है। इससे आपको या आपके संदेश को किस प्रकार मदद मिलेगी, इसका उत्तर आप और मैं दोनों जानते हैं। मुद्दा यह है कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रस्तुति के दौरान आपकी बात सुने और आपसे जुड़े, तो आपको पहल करनी होगी और उन्हें यह दिखाना होगा कि यह कैसे करना है। आपकी प्रस्तुति के लिए शक्तिशाली शारीरिक भाषा युक्तियां। अब जब आप विभिन्न प्रकार की बॉडी लैंग्वेज जानते हैं, तो मैं आपके साथ कुछ सबसे महत्वपूर्ण बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंटेशन कौशल साझा करने जा रहा हूं, जिनमें आपको महारत हासिल करनी चाहिए। बार बार मुस्कुराएं। प्रेजेंटेशन के दौरान मुस्कुराना शारीरिक भाषा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अनस्प्लैश पर फैबियो स्पिनेली द्वारा फोटो। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो सख्त और पहुंच से बाहर दिखता था, लेकिन जब वह आपकी ओर देखकर मुस्कुराया तो आपकी धारणा तुरंत बदल गई? मुस्कुराना सचमुच किसी के आपके बारे में सोचने के तरीके को
तुरंत बदल सकता है। मैं जानता हूं कि जब आप घबराए हुए हों तो सच्ची मुस्कान जुटाना कठिन होता है, लेकिन आप इसे आजमाते क्यों नहीं? जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग अक्सर आपको देखकर मुस्कुराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको अपने मोतियों जैसे सफेद भाग को चमकाने की जरूरत नहीं है। अक्सर अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाना ही पर्याप्त होता है। इससे आपकी आंखों के कोने सिकुड़ जाएंगे और आपका पूरा चेहरा चमक उठेगा। जब आप अपनी प्रस्तुति के दौरान मुस्कुराते रहते हैं तो अपने दर्शकों के साथ जुड़ना आसान हो जाता है। वे आपकी मुस्कुराहट का प्रतिकार करने और आप जो कह रहे हैं उस पर ध्यान देने की अधिक संभावना रखेंगे। सीधे खड़े हो जाओ। यदि आप सीधे खड़े होने में शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप अपनी प्रस्तुति के दौरान लंबे और सीधे खड़े रहें। आपको तुरंत झटका लगेगा और आप अपने कंधों को हमेशा सीधा रखें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।